नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ बीजेपी की दो नेत्री हैं। रानी मिश्रा जी हैं जो महानगर महामंत्री हैं और चंदा सिन्हा जी हैं जो महानगर उपाध्यक्ष हैं। पहले तो आप लोगों का पहल 24 में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, पहला सवाल, अभी एक सांसद रवि किशन जी पे आरोप लगा है कि उनकी एक बिटिया और एक बीवी है जो आरोप लगा रही हैं जी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी देखिए, एक तो ये आरोप सरासर गलत है पहली बात। और ये बताइए, इतने बड़े शहर में छोटी छोटी हवाएं तो चलती रहती हैं, ये सब तो होता जाता है। अच्छा, एक महिला के साथ हो रहा है तो ये छोटी छोटी हवाएं हैं? बिल्कुल छोटी हवाएं हैं। अगर वो सच्चाई है तो वो 25 साल कहाँ थी? 25 साल कहाँ थी? जब चुनाव हमारे सर पे आया है तो हमारी विपक्षी पार्टी ने उनको एक बेटी लेके भेज दिया है। ऐसे हो जाएगा? लेकिन उनकी वाइफ का कहना है कि कुछ साल पहले उन्होंने मुंबई में भी इस तरह का आरोप लगाया था। देखिए, वो एक सुपरस्टार हैं, हीरो हैं, और बाद में वो एक सांसद हैं। तो एक सुपरस्टार पे कोई भी छिट्टा मार सकता है, कुछ भी कह सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न इससे चुनाव पर कोई असर होगा। पब्लिक भी जानती है सब कुछ, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये सरासर। लेकिन उन्होंने तो सबूत के तौर पे फोटो भी दे दिए है, कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे। लेकिन जिस तरह से जो फोटो सामने आ रहे हैं जी, उसको लेके आप क्या कहेंगी? फोटो देखिए, फोटो एक उनके लिए आम बात है। वो महिला है, हो सकता है बम्बई की होगी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकती है, हेयर ड्रेसर हो सकती है, मेकअप मैन हो सकती है, तमाम फोटो उनके साथ हो सकती है। उसी फोटो को कहीं विपक्षी से टकराइए, उसको ब्लैकमेल करके भेजा जा रहा है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला। वो रवि किशन है तो वो किशन ही है, वो ऐसा कोई गुनाह नहीं कर सकता। मतलब रवि किशन है, वो किशन है नहीं, किशन है, लेकिन वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकते। सवाल यही उठता है क्यों चुनाव में आई? वो पहले भी तो आ सकती थी, वो पहले भी तो आरोप लगा सकती थी। पिछली बार क्यों नहीं लगा? वो क्या लगता है ये पूरा चुनावी स्टंट है? स्टंट तो रहेगा, चुनाव है तो मोदी जी को ही आना है। अच्छा। चाहे विपक्षी कुछ भी इल्जाम लगा ले, कुछ भी कर ले, कितनों करवा माई माई अब की फिर से ही है मोदी भाई। तो वही चीजें हैं, आरोपियों का काम है। अगर ये बताइए हम मैदान में उतरेंगे। अरे, महिला सुरक्षा की बात करें तो क्या लगता है कि जब से केंद्र में या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित। देखिए, पहले से आपके दौर में बहुत सुरक्षित हैं। क्या महिलाएं पहले इतनी आज़ाद थी? नहीं थी। अब आप देखिए, दुनिया का हर एक क्षेत्र में, चाहे जिला पंचायत हो, प्रधानी हो, मैं बहुत बूथ स्तर से उठ रही हूँ, और आप आ जाइए, ये जो आपके चेयरमैन की जो अध्यक्ष हैं साधना सिंह जी हैं, आपके मिसाल पे मैं गोरखपुर की मिसाल दे रही हूँ। पूरे देश को उठाइए, चाहे वो फोर्स की भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, तो महिलाएं 100 में 70% हैं हर जगह। अभी देवरिया में कुछ दिन पहले एसिड अटैक हुआ जी, तो कैसे कहा जाए कि महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है? हाथरस की घटना आपने देखा होगा, और एक गोरखपुर में ही और कुछ दिन पहले एक घटना घटी हुई थी, और एक लड़की को जबरदस्ती बताया, देखा गया सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा था कि प्रशासन ने जबरदस्ती उसकी बॉडी राजघाट पे ले आके जला दी थी। उसके बारे में तो क्या लगता है, किस तरह से महिला सुरक्षित है? आप भी महिला हैं, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? देखिए, गलत ये समाज है, सरकार किसी की भी हो, घटनाएं तो छोटी मोटी घटती रहती हैं। अच्छा, ये छोटी घटना है? छोटी घटनाएं, किसी पे एसिड फेंक दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर एक गली कूचे में, चाहे प्रशासन हो, वो तो आके सबको बचाएगा नहीं। प्रशासन इतना पहले टाइट था। 2000 सरकारें जो भी विपक्ष में है वो भी तो यही कहते हैं कि थोड़ी मोटी तो घटनाएं होती रहती है। तो घटनाएं होती रहती, लेकिन पहले से अब देखिए, महिलाएं 10 बजे 11 बजे रात को, हम लोग कार्यक्रम करके खुद ही 12 बजे 1 बजे जा रहे हैं घर पे। तो भाई, आप तो नेता है, नेता के साथ तो सिक्योरिटी। देखिए, हम लोग भी एक महिला हैं, घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सबका दोष पाया जाता है। लेकिन इसमें अगर कोई सरकार को लेता है तो ये नहीं, भारतीय जनता। ये तो कहा जाता है कि योगी की पुलिस जो 24 घंटा रोडों पे घूमती है, तो इस तरह की घटनाएं कैसे हो जा रही हैं? एसिड अटैक हो जा रहा है, हाथरस की जिस तरह से घटना हो गई, तो क्या लगता है कि 24 घंटे योगी की जो पुलिस है, योगी सरकार की, और 24 घंटे रोड पे चल रही है? बिल्कुल चल रही है रोड पे। जिस गली में कभी प्रशासन देखने को नहीं मिलता था, उस गली मोड़ में 4 सिपाही खड़े हैं। बगल में नौका विहार है, मार हो जा रहा है यहाँ पे लड़की। अब बताइए, अब लड़कियां लड़के आ रहे हैं
एकदम तो मार होगा। सुनिए, नहीं, अगर लड़कियां लड़के आ रहे हैं तो मार होगा। मार होगा। सुनिए, तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन ड्यूटी कर रही है। प्रशासन किस तरह की ड्यूटी कर रही है? अगर दो लोग बात करें तो प्रशासन घुस के तो जाएगा नहीं। हमको आपको ही बुरा लगेगा, भाई बैठो ड्यूटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो सामने। अब उसमें 4 लोग हैं, 2 लोग, तो कहीं ना कहीं से इसमें मुख्यमंत्री के ना दोष है ना सरकार आप बातों को सिर्फ घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं, आप पूरी तरह बातों के घुमा रहे हैं। अगर आपके साथ घटना घट जाती है तो आप क्या करेंगी? देखिए, घटना अगर आपके साथ अगर कोई घटना घट जाती है, प्रशासन अगर मौके पे नहीं पहुंचती है तो आप क्या करेंगे? प्रशासन पहुंचेगी नहीं तो आदमी प्रशासन को दोष देगा। अगर जब नहीं पहुंचेगी तो जब घटना घटेगी हम कंप्लेन करेंगे, जब वो कंप्लेन नहीं होगा, जब उस समय पुलिस नहीं पहुंचेगी तो सबको दिक्कत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कोई दोष नहीं है। क्यों? दोष किसका है? तो विपक्ष का। विपक्ष का भी दोष हम नहीं कर सकते। तो दोष है किसका? ये समाज है तो घटना तो कैसे कहा जाए कि महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है? पहले 2014 से पहले जाइए, आपको पता होगा कि आपके एनडीए सरकार में एक डॉक्टर संजय निषाद है, वही सुरक्षित नहीं है। आपके अपने सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए। विपक्षी है, चुनाव में का माहौल। डॉक्टर संजय निषाद विपक्षी है? आपके सरकार के कैबिनेट वो मेरे भाजपा के पक्ष में। तो विपक्षी अपना चुनाव निकालने के लिए किसी भी हद तक गुजर जा रही है। तो आज इतने मजबूर हो गए कि अपने सरकार के खिलाफ ही वो धरने पे बैठ गए। अब देखिए, वो धरने बैठे हैं, जो बदलाव लोगों को क्या कहा जा सकता है। लेकिन यानी आप मतलब भाजपा सरकार में नेता भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित है, बिल्कुल है। हम लोग देखिए, खानदानी भाजपाई है, खून किससे भाजपाई है, कभी कोई दिक्कतें नहीं हुई। अच्छा, कभी कोई... अच्छा, वो निषाद पार्टी के इसलिए उनके नहीं, निषाद नहीं। लेकिन देखिए, सरकार की कहीं ना कहीं कोई गलतियां नहीं है, विपक्षी है। देखिए, हम काम कर रहे हैं। चंदा जी, आपको क्या लगता है कि आपके सरकार में जो एनडीए गठबंधन में डॉक्टर संजय निषाद है और उनके ऊपर हमला भी हुआ और आज वो सरकार के खिलाफ ही वो धरने पे बैठ गए और कहे कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सुरक्षित तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा उनका अपना भी कुछ अस्तित्व होता है ना इंसान का। बात होता होगा तो उनको जैसे किसी से कुछ बातचीत होने से जैसे लगता होगा उनको भी कुछ कि मतलब ऐसा होना चाहिए। जब नेता ही नहीं सुरक्षित है तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है? सुरक्षित तो है ही, नेता भी हम देखते तो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से मारपीट हो रहा है। हम सब भी तो नेता जब सरकार का एक मंत्री इस के साथ इस तरह से हो रहा है तो आम जनता को कैसे सुरक्षित माने हम? बिल्कुल सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित, आप बता दीजिए। देखिए, सरकार किसी की हर एक घर में जाके तो कोई सुरक्षा नहीं है। घर में नहीं झगड़ा है जी, घर में भी तो झगड़ा है। संजय निषाद को वाइस रेडी की सुरक्षा मिली है, जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट जा रहे तो आम जनता तो सुरक्षा लेके तो हो सकता है उनका व्यक्तिगत कोई मैटर हो। अच्छा, व्यक्तिगत, वो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका व्यक्तिगत भी तो मैटर हो सकता है कोई। अच्छा, मतलब ये कहा जाए कि जो संजय निषाद है उनकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है, वो तो विपक्षी काम करवाया हो, विपक्षी काम करवाया हो, मुख्यमंत्री उनके पीछे नहीं चलेंगे जी। विपक्षी। तो फिर डॉक्टर संजय निषाद क्यों अपने सरकार के खिलाफ ही धरने पे बैठ जा रहे हैं? अब क्यों बैठ जा रहे हैं ये तो उनका है। उनको कुछ कामों में अपना 19-20 लगा होगा, इसलिए बैठ गए होंगे। उनके बैठने से कोई फर्क, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा था, सुरक्षा है, अब पूरी जिंदगी सुरक्षा रहेगा जब तक सरकार है। और लेकिन जो आपके पार्टी के साथ जुड़ा है, जो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ा है, वो सुरक्षित नहीं ना रहे, लेकिन बीजेपी के जो नेता है वो सुरक्षित नहीं। ऐसा नहीं है, जब वो गठबंधन करके हमारे पार्टी में आ गया तो वो तो भाजपा का ही नेता हुआ। अब वो विचारधारा क्या है, हो सकता है पूरी विचारधारा तो नहीं बदल सकती। मतलब आप लोग का दोनों का विचारधारा मैच नहीं कर रहा है, लग रहा है। देखिए, अगर उनका मैच नहीं करता तो भाजपा में आते क्यों? मैच अगर विचारधारा नहीं करता तो भाजपा में आता ही क्यों? अगर इस चीज़ की जांच होगी ना कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों घटना, किसके द्वारा घटना हुआ, और घटना के बाद वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी पूरी तरह जांच होगी और तह तक जाया जाएगा, उसके बाद ही कोई चीज़ होगा उनका निर्णय। अभी काजल निषाद जी का भी बयान आया है कि जब आग लगेगा तो धुआं उठेगा ही उठेगा, और उन्होंने एक तंज कसते हुए और कहा है, कल वो गोरखनाथ मंदिर भी पहुंची थी, बाबा मच्छिंद्र नाथ दर्शन करके उन्होंने आया है। तो जो उन्होंने आरोप लगाया है कि आग लगा है तो धुआं उठेगा ही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगी, काजल निषाद जी ठीक है, उनका स्वागत है, वो मंदिर पर आई। और काजल निषाद जी तो इसके पहले भी भुगतान अपना करके गई हैं। किस चीज़ का भुगतान करी? भुगतान मैं बता रही हूँ, उनको रिजल्ट पब्लिक दे दी है, तो ठीक है, वो आई हैं दोबारा तो स्वागत है। लेकिन ये बताइए, चुनाव आने से पहले हार्ट अटैक आ जा रहा है,
हार्ट अटैक आ जा रहा है। भाई ये तो आम है, हार्ट अटैक तो किसी को भी नहीं, आ इसके सकता पहले है। के चुनाव पे ही आ गया, क्योंकि वो हार्ट अटैक आने का कारण है जी। क्योंकि इस बार बोहनी नहीं होने वाला है। अच्छा, इसलिए हार्ट अटैक आ गया। हाँ, इस बार बोहनी नहीं होगा। यानी जो यहाँ के जो डॉक्टर लोग देखे यार, मेदांता में जो डॉक्टर बैठे हैं वो जबरदस्ती उनको एडमिट कर लिए थे। अब देखिए क्या है, एडमिट कोई बेहोश होके जाएगा तो डॉक्टर तो एडमिट करेगा ही। अच्छा भाई यहाँ से रिफर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भाजपा को गुनाह साबित करना है तो डॉक्टर एडमिट करेगा, भेजेगा भी। आप ये बताइए, काजल निषाद जी एक बार नहीं, हमें लग रहा है 2-3 बार तो आ ही चुकी होंगी, उनको रिजल्ट बड़ा भरपूर जनता दिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, वो भी योगी जी से कोई आ गया इतना बड़ा आशीर्वाद लेने, तो मंदिर का आशीर्वाद तो पाएंगी लेकिन जनता का आशीर्वाद नहीं पाएंगे। इस बार भी जिस रास्ते आई उसी रास्ते निकल के लेकिन उनका भी तो ये भी कहना है जो अभी जो महापौर का चुनाव था अभी, उसे बता रही है कि कहीं ना कहीं जितने वोट थे नहीं उससे अधिक वोट कैसे पड़ गए। उन्होंने आरोप भी बहुत लगाया। सही सवाल आपने किया। जहाँ पे अगर भाजपा की सीटें हार रही हैं वहाँ पे वोट क्यों नहीं पड़ जा रहा है? 1-2 जगह भाजपा भी तो हार रही है। तो इसके पहले की बात कर रही हूँ, फूलपुर रहा और एक और आपके जो हम लोग के जो विधायकी के चुनाव, उनका तो कहता है ये उपचुनाव में जानबूझ के जो भारतीय जनता पार्टी है नहीं, चुनाव में भाजपा कुछ भी जानबूझ के नहीं करती है। देखिए योगी मोदी राम लक्ष्मण है, उनका परिवार जनता है। जनता बड़ी अच्छी तरह समझती है कि ये लोग जो कुछ भी करेंगे जनता के लिए, परिवारवाद नहीं करेंगे कि माई विधायक हो जाए, भाई विधायक हो जाए, बीबी सांसद हो जाए, चाचा सांसद हो जाए। तो इनका खानदान हम हैं, आप हैं, पूरा परिवार है, पूरा देश है। तो आपके यहाँ भी तो है डॉक्टर संजय निषाद है, उनके वो कैबिनेट मंत्री हैं, परवीन निषाद जी सांसद हैं, उनके बेटे सरवन निषाद विधायक हैं, वो परिवारवाद नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए वो परिवारवाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पूज्य महाराज जी उसका इलाज करेंगे। क्योंकि भाजपा में एक कार्यकर्ता, तो राजनाथ सिंह का कब इलाज होगा? उनके बेटे अपने खुद ही मंत्री हैं और उनका बेटा नोएडा से विधायक है, क्या उनका परिवार नहीं सम्मिलित है? देखिए पंकज सिंह जी की बात कर रहे हैं आप जी। तो पंकज सिंह जी अपना बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, अलग पहचान है। अच्छा, ये है। अच्छा। लेकिन ये नहीं, पूरा खानदान की महिलाएं हैं, पूरा खानदान के पुरुष हैं। कहीं हमारे भाजपा में इक्का दुक्का पाएंगे। अच्छा, कर तो रहे हैं ना, एक करिए चाहे सैकड़ों करिए, लेकिन आपकी सरकार भी तो कर रही है। और आज जो मोदी जी कर रहे हैं पूरे देश के लिए, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मुफ्त इज्जत घर दे रहे हैं, मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं, दीपावली पे होली पे वो जनता को दिख रहे हैं, मुख्य ये आवास दे रहे हैं। आप एक महिला है जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों के किचन से जो सब्जियां हैं, दाल है, वो गायब हो चुकी है? बिल्कुल नहीं गायब हुए। जब आप अच्छी क्वालिटी की दाल लेंगे, अच्छा, अच्छी क्वालिटी की सब्जी लेंगे, खेतों में पानी भरेगा तो टमाटर सड़ेगा, प्याज सड़ेगा तो उसका रेट बढ़ेगा ना। अच्छा, इसमें सरकार की कहाँ से दोष है? 70 साल कांग्रेस की सरकार है, इस समय खेतों में पानी नहीं भरते थे क्या? क्यों? कांग्रेस की सरकार में क्या सस्ता था? क्या कांग्रेस आप किया? बताइए, पहले की आप तुलना करें, पहले से आप 2014 के पहले आप देख लीजिए, 2014 के पहले सिलेंडर कितने रुपए खरीदती थी? आप एक गृहिणी भी होंगी। जी बिल्कुल। हाँ, कितने रुपए सिलेंडर खरीदती थी? सिलेंडर अभी तो आपका रेट गिर गया, 800 हो गया। चुनाव आने नहीं, चुनाव से नहीं मतलब, जो चुनाव आने पे ही रेट कम होंगे। नहीं, चुनाव आने पे नहीं हुआ है, महंगाई को देखते हुए। और ये सब्जी खरीदने जाती है आप? हाँ बिल्कुल जाते हैं, खरीदे जाती हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। कितने रुपए किलो आलू आप हमको बता दीजिए, आप एक गृहिणी भी है ना। 20 रुपए कीजिए आलू। अच्छा, वो आपके लिए स्पेशल आलू होगा तब। 20 रुपए तो हम लोग। प्याज कितने रुपए किलो ये बता दीजिए आप? 50 का 25 रुपया। 50 का 2 केजी मिलता है। अच्छा, हाँ। अब पहले कितने रुपए किलो प्याज मिलता था? देखिए बहुत बैग की बात है, तो आप देखते हुए अभी हम लोग भी मैंने पढ़ाई वढ़ाई समाप्त की है और तब से अपने भाजपा के लिए छोटा मोटा कार्य करते हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं। लेकिन महंगाई को लेते हुए उस तरह आपको सिलेंडर की आपने बात कहा, पहले सिलेंडर 3 दिन पहले भोर में जाके महिला और पुरुष और सिलेंडर पकड़ के खड़ा रहता है, कब गोदाम खुलेगा, कब सिलेंडर मिलेगा, 300-500 घुस देना पड़ता था। आज के डेट में फोन करिए, सिलेंडर दरवाजे पे आ जाता। अभी बुकिंग करिए 1 घंटे बाद सिलेंडर। अच्छा, तो क्या 2-4 रुपया बढ़ेगा? नहीं, सिर्फ 2-4 रुपए बढ़े हैं। कितने रुपए? साधन सुविधाएं देखिए क्या एक महंगे चीज की, खूबसूरत चीज की जो कीमत होती है वो क्या आम चीज की होती है? तो उसी हिसाब से जब अच्छे क्वालिटी के सामान लेंगे तो महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते थे, ये हमारे साथ भाजपा की नेत्री थी जो रवि किशन के मामले में भी बताए कि क्या क्या बातें थी और महंगाई को लेकर भी इनसे बात
हुई, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव के ही बाद पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में पूरी तरह से महिला सुरक्षित है या नहीं। जनता इस बार किसको वोट करेगी, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा।